जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। शैलपुत्री माता देवी दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूपों में से एक हैं। शैलपुत्री माता का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सायल का अर्थ है पर्वत या शिखर और पुत्री का अर्थ है पुत्री। इस तरह शैलपुत्री का मतलब है पर्वतों की पुत्री। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री देवी नवदुर्गा की पहली स्वरूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है। इन्हें शैलजा और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इनके इस रूप को सर्वप्रथम देवी कहा जाता है, क्योंकि देवी ने इसी रूप में जन्म लिया था। शैलपुत्री माता का स्वरूप। शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और दिव्य होता है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा का अर्धचंद्र बना होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। वे नंदी नामक वृषभ बैल की सवारी करती हैं, जिसे शिव जी का वाहन माना जाता है। पौराणिक कथा। शैलपुत्री की कथा शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार देवी सती के रूप में माता ने पहले जन्म में राजा दक्ष के घर जन्म लिया था। दक्ष द्वारा शिवजी का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। यहीं से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिसका अर्थ है पर्वतराज की पुत्री। इसी रूप में माता ने तपस्या कर शिवजी को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। पूजा और महत्व। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा से भक्त अपनी साधना की शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, साथ ही आत्मिक शांति भी मिलती है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों को पार कर सकता है। शैलपुत्री माता की पूजा से प्रकृति से जुड़ाव और जीवंतता का एहसास होता है। उनके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि वे पर्वतों, जंगलों और प्रकृति की देवी हैं, और उनसे हम प्रकृति के प्रति सम्मान और सुरक्षा की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मंत्र। शैलपुत्री माता की आराधना का मुख्य मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को शांति, साहस और संतोष की प्राप्ति होती है। सारांश। शैलपुत्री माता शक्ति और साहस की देवी हैं। पर्वतराज की पुत्री होने के नाते वे स्थिरता और मजबूती का प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं और भक्त को सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। शैलपुत्री को भोग के रूप में विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक चीजें पसंद हैं। जैसा कि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, उनका संबंध प्रकृति से है और इसलिए उनकी पूजा में प्राकृतिक वस्त्रों और खाद्य सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जो भी भक्त उन्हें प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री माता को प्रिय भोग। 1. देसी घी से बना भोजन। शैलपुत्री माता को देसी घी से बने व्यंजन जैसे हलवा, खीर या पूरी चढ़ाई जाती है। यह उनके प्रिय भोगों में से एक है। देसी घी शुद्धता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। 2. शक्कर। माता को शुद्ध शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इससे भक्त के जीवन में मिठास और सुख समृद्धि का वास होता है। 3. दूध। माता को दूध और उससे बने खाद्य पदार्थ विशेष रूप से पसंद हैं। दूध से बनी खीर या पायसम चढ़ाने से माता की कृपा मिलती है और इससे भक्तों को मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 4. फल। ताजे फल भी शैलपुत्री को अर्पित किए जाते हैं। खासकर सेब, केले
और अनार जैसे फल चढ़ाने से भौतिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5. शुद्ध जल। माता को शुद्ध जल अर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल शुद्धता का प्रतीक है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता आती है। 6. गुड़ और चना। माता को गुड़ और चना का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। यह भोग पारंपरिक रूप से शक्ति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। भोग चढ़ाने से होने वाले लाभ। 1. मानसिक शांति। शैलपुत्री की पूजा और उन्हें भोग अर्पित करने से मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के जीवन से तनाव और बेचैनी को दूर करता है। 2. शारीरिक और आत्मिक बल। माता को घी, दूध और शक्कर का भोग चढ़ाने से व्यक्ति को शारीरिक और आत्मिक बल मिलता है। इससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। 3. समृद्धि और खुशहाली। गुड़, चना और शक्कर का भोग माता को अर्पित करने से परिवार में सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति होती है। यह भोग संपन्नता का प्रतीक होता है और माता की कृपा से परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती। 4. स्वास्थ्य लाभ। माता को ताजे फल और शुद्ध जल अर्पित करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह भोग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। विशेष नोट: भोग अर्पित करते समय शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा में कोई भी अशुद्ध या तामसिक वस्त्र